हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा कुंडू व्लॉग्स। भारत की राजधानी दिल्ली से रेल यात्रा कर हम पहुंचे विश्व के सबसे पुराने शहर वाराणसी में। साधु संत की इस नगरी को माना जाता है भगवान शिव ने स्वयं स्थापना की थी। साथ ही यह शहर अपने कई घाटों और खड़ी नदियों के किनारे पानी तक जाने वाली सीढ़ियों के भी जाना जाता है, जहां तीर्थयात्री अनुष्ठान करते हैं। शिव की नगरी में पहुंचकर ही भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचे अपने होटल की तरफ। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हमने अपने वाराणसी में पहले दिन की शुरुआत की। रेस्ट लेने के बाद हम निकले शाम को घाट की ओर। घाट की तरफ जाते वक्त हमारी नज़र पड़ी यहाँ के प्रसिद्ध काशी चाट भंडार पर। काशी चाट भंडार यहाँ चाट के लिए काफ़ी मशहूर है। हमने भी इसके चाट का स्वाद चखकर आगे प्रस्थान किया। चाट खाने के बाद हम यहाँ के प्रसिद्ध घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट पहुँचे। उस शाम यहाँ इतनी भीड़ थी कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, इसलिए हमने कहीं और जाने का प्लान बनाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ हम पहुँचे यहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट बाटी चोखा रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट राजा बाजार रोड, तेलियाबाग, भारत पेट्रोलियम के सामने पड़ता है। इसे पूरा गांव के थीम पर बनाया गया है। यहाँ दो टाइप के रेस्टोरेंट हैं। एक आप जहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, दूसरा आप बुफे के तौर पर भी ले सकते हैं। हमने बुफे नहीं लिया था, हमने अलग से ऑर्डर किया था, जिसमें हमें 2 तरीके की लिट्टी, 3 तरह की चटनी, चोखा, दाल, चावल और खीर मिली थी। इसी के साथ पहले दिन की समाप्ति होती है। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर हम पहुंचे काशी नगरी के देव काशी विश्वनाथ टेम्पल में। कम भीड़ भाड़ में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए यह समय सबसे अच्छा है। भोर की ठंडी ठंडी हवा के साथ हम पहुंचे भगवान के द्वार। विश्वनाथ टेम्पल के अंदर मोबाइल, कैमरा व किसी तरीके की गैजेट अलाउ नहीं है, इसलिए हमें फ़ोन बाहर ही छोड़ना पड़ा। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं, जिसमें से यह विश्वद्वार गेट नंबर 4 है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन पाकर मन को एक अलग ही प्रकार की शांति प्राप्त हुई। नगरी के राजा के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे नगरी के कोतवाल के दर्शन के लिए। यहाँ के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं। काशी आए और काल भैरव के दर्शन ना किए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बिना तीर्थ ही अधूरा है। काशी की पतली पतली गलियों और दीवारों पर की गई इन सुंदर नक्काशियों को देखते हुए हम काल भैरव तक पहुँचे। माना जाता है काल भैरव के यहाँ जाकर अगर झाड़ा लगवा लिया जाए तो आपको किसी तरीके की नज़र दोष नहीं लगेगी। चलती हुई इन कतारों के साथ हमने काल भैरव के दर्शन किए। दर्शन के बाद हम पहुँचे यहाँ के फेमस लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। यह दुकान काशी विश्वनाथ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। घुसते ही हमने देखा उबलती हुई चाय के साथ लालिमा में जलते हुए अंगारों पर ये टोस्ट हल्की सुनहरी रंग में सिक रही थी। यहाँ चाय के साथ सफ़ेद मक्खन की टोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। मुझे यहाँ की चाय ठीक ठाक लगी। चाय पीने के बाद हम पहुँचे एक और फेमस जगह, द राम भंडार। राम भंडार काशी में कचौड़ी और सब्ज़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ये भी काशी विश्वनाथ टेम्पल के थोड़ा सा आगे आकर ही गली के अंदर है। कहते हैं काशी आए और यहाँ की जलेबी और कचौड़ी नहीं खाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी यहाँ की कचौड़ी और जलेबी का मज़ा लेने के लिए पहुँचे राम भंडार।
पिछले दिन की अधूरी रह गई आरती देखने की इच्छा को आज हम पूर्ण करने आए हैं दशाश्वमेध घाट। यह घाट शाम की आरती व सुबह की आरती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आरती देखने के लिए इस घाट पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। गंगा आरती का समय यहाँ ऋतु के हिसाब से अलग है। हम यहाँ गर्मियों में पहुँचे थे तो इसीलिए यहाँ आरती का समय 7 बजे से 8 बजे तक का है। आरती शुरू होने से 2 घंटे पहले हम आरामदायक जगह देखकर बैठ गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ से ये पूरा घाट भर गया। गंगा आरती देखने के बाद हम पहुँचे अस्सी घाट। कहते हैं भारत में पिज़्ज़ा और पास्ता की खुलने वाली पहली दुकान अस्सी घाट पर स्थित पिज़्ज़ेरिया कैफ़े है। हम भी यहाँ इसका मुआवजा करने पहुँच ही गए। घाट से लगी हुई सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम पहुँचे पिज़्ज़ेरिया कैफ़े। घुसते ही हमने इसके पुराने स्ट्रक्चर को देखा। छोटी सी ही जगह पे बहुत ही खूबसूरती से ये कैफ़े बना हुआ है। ये कैफ़े यंगस्टर और फॉरेनर्स का आकर्षक केंद्र है। इस कैफ़े में बैठकर गंगा की लहरों को देखते हुए पूरे दिन की थकान ही चली गई। इस रेस्टोरेंट का फेमस होममेड रैवियोली पास्ता और पिज़्ज़ा ट्राई करने के साथ ही हमारा दिन यहीं ख़त्म होता है। गुड मॉर्निंग। तीसरे दिन की शुरुआत के साथ ही आज हमारा बनारस में घूमने का आखिरी दिन था। बनारस की ये गलियाँ, बनारस की पान, बनारस की चाट और बनारसी साड़ियों के लिए भी बहुत ही जाना जाता है। सुबह सुबह मध्यम हवा के बहाव के साथ ही हम काशी शहर के सबसे मुख्य आकर्षण घाट दर्शन के लिए पहुँचे। 84 घाटों का यह शहर, जिनमें से 6 घाट पुराणों से जुड़े हैं। 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सुबह ए बनारस की यात्रा प्रारंभ होती है। इन 6 घाटों में सबसे बड़ा घाट 80 घाट है। कहते हैं इस घाट का संबंध हनुमान चालीसा, रामचरितमानस से है। दूसरे नंबर पर दशाश्वमेध घाट आता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए इस घाट को बनाया था। ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट पर दशाश्वमेध का यज्ञ भी किया था। तीसरे नंबर पर आता है मणिकर्णिका घाट। यह घाट अंतिम संस्कार के लिए सबसे शुभ माना जाता है और पास ही में यहाँ की काशी करवट मंदिर भी स्थित है। चौथे नंबर पर आता है पंचगंगा घाट। कहते हैं द्वापर युग में ऋषि भृगु द्वारा 5 नदियों का संगम यहीं किया गया था। 5वें नंबर पर आता है राजेंद्र प्रसाद घाट। यह घाट दशाश्वमेध के पास से स्थित है। यह उसी का ही एक विस्तार रूप है। इसकी स्थापना 1979 में राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही किया गया था। ये घाट गंगा आरती के लिए भी काफ़ी प्रचलित है। छठे नंबर पर आदि केशव घाट आता है। साथ ही और भी कहीं छोटी छोटी घाटें यहाँ स्थित है। राजघाट, सिंधिया घाट, हरिश्चंद्र घाट, नारद घाट, हनुमान घाट, मान मंदिर घाट, ललिता घाट, गंगा महल घाट, तथागत घाट, जैन घाट आदि अनेक घाट प्रसिद्ध है।
घाटों के दर्शन के बाद हम पहुँचे बनारस के संकट मोचन हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर के बाद हम पहुँचे यहाँ की जागृत माता दुर्गा माता मंदिर में। घाट व मंदिर के दर्शन के बाद हम पेट पूजा करने पहुँचे चाची की दुकान। जी हाँ, चाची की दुकान भी यहाँ की जलेबी और फूली फूली कचौड़ियों के लिए बहुत फेमस है। गोल गोल कढ़ाई में उछलती हुई चाशनी में डूबी हुई ये जलेबियों को देखकर मेरे मुंह में पानी ही आ गया। चाची की दुकान साकेत नगर संकट मोचन रोड के नुक्कड़ पर ही स्थित है। हमारे होटल के पास ही काशी की एक और फेमस दुकान दीना चाट भंडार स्थित थी। यहाँ कई तरीके के चाट मिल जाते हैं। पपड़ी चाट, समोसा चाट, दही चाट, टोकरी चाट। पर मैं यहाँ खाने गई थी जिसके बारे में मैंने बहुत ही सुना था, वो थी टमाटर की चाट। तो कहते हैं बनारस में टमाटर की चाट बहुत ही अनोखी होती है। यहाँ मैंने टमाटर की चाट और टोकरी चाट के जायके का मज़ा लिया। चाट और भाजी पूड़ी तो बहुत खा ली, अब ठंडाई की बारी थी। गुदौलिया चौक के गली के थोड़ा सा अंदर ही बाबा ठंडाई की यह दुकान आपको दिख जाएगी। बाबा के इस नगरी में ठंडाई और लस्सियों की दुकान की भरमार है। उसी के साथ हम यहाँ की फेमस एक लस्सी की दुकान ब्लू लस्सी शॉप पे पहुँचे। मणिकर्णिका घाट के इसी रोड पर ब्लू लस्सी शॉप स्थित है। भारत के साथ ही यह लस्सी की शॉप विदेश में भी काफ़ी फेमस है। इस दुकान के फर्स्ट विज़िट में मुझे सबसे प्यारी जो चीज़ लगी वो ये डॉगी थी। ये डॉगी इतनी प्यारी थी कि क्या ही कहूँ। नीले रंग की इन दीवारों पर सफ़ेदी की परत चढ़ाए हुए उन यात्रियों द्वारा छोड़े गए ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं जो इस दुकान को आकर्षक बनाती है। नक की तरह जड़े हुए ये ड्राई फ्रूट लस्सी और एक प्लेन लस्सी हमारे सामने पेश की गई। ये शहर कला का एक खजाना है। इस शहर ने भारत को साहित्यकार, संगीतकार और भारत के इतिहास को व्याख्या कर सके ऐसे वीर दिए हैं। हम वाराणसी में बिताए हुए इन कुछ दिनों की यादों को एक पोटली में समेटते हुए फिर से अपने घर की ओर निकल पड़े। आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट पे ज़रूर बताना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।